वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। पहले अपनों ने बात की थी हेलो एल्केन के भौतिक गुण की और हेलो एल्केन बनाने की विधियां। आज हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। क्या होता है रासायनिक गुण बनाने की विधि का मतलब हेलो एल्केन बनता कैसे है। 4-5 विधियां की थी अपनों ने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट विधियां थी। उसके बाद में भौतिक गुण किए थे अपनों ने। भौतिक गुण की बाद में आज बात कर रहे हैं रासायनिक गुण। इसमें अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपने। और रासायनिक गुण का मतलब हो गया हेलो एल्केन किससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है और हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं कौन सी होती है। अपने आरबीएससी के सिलेबस के आधार पे 4 प्रकार की अभिक्रियाओं की बात करेंगे। ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं अपने को पढ़नी है। ये सिलेबस अपने रासायनिक गुण का देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले अपने बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता क्या है, इसका जनरल अपने बात कर चुके हैं 11th क्लास में। यहाँ पे भी बात करेंगे। उसके बाद में सेकेंड अपनों ने बात की थी सेकेंड अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया की बात करेंगे। तीसरी अभिक्रिया अपने पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया और चौथी पढ़ेंगे धातु की सात अभिक्रिया। आज हमने सबसे पहले बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। पढ़ा था आपने किसी नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब प्रबल नाभिक स्नेही है वो दुर्बल नाभिक स्नेही को हटा देता है और कुछ जोड़ जाता है। कहोगे सर बात ये बताओ नाभिक स्नेही होता क्या है। नाभिक के साथ स्नेह रखने वाला कौन रखता है। नाभिक के साथ स्नेह कौन रखता है, जो इलेक्ट्रॉन घनीय होता है या जिसपे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एल्केन में होती किस प्रकार से उसकी बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है एल्किल हैलाइड RX, उसकी अभिक्रिया अपने कराते हैं किसी नाभिक स्नेही के साथ। ऐसा प्रबल नाभिक स्नेही जिस हाइड्रोजन को हटा दे और कुछ जोड़ दे। तो एक बार अपने न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं इंग्लिश में इसको नाभिक स्नेही को, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं NuC। इधर लिख देता हूं माइनस, मतलब माइनस चार्ज वाला। ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और कुछ जोड़ देगा। क्या हो जाएगा अपने पास R, इधर की तरफ आ जाएगा NU और प्लस में क्या निकल जाएगा X माइनस। तो क्या हो जाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि कोई दुर्बल नाभिक स्नेही प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो उस अभिक्रिया को अपने क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां से जो हैलोजन निकला है ना, हैलोजन के विलोपन के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। इस हैलोजन के विलोपन के आधार पर कौन कौन से भाग है वो अब अपने बात कर रहे हैं। पहला पार्ट है इसका एकानुक या एकनुक। पहली अभिक्रिया है एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और दूसरी अभिक्रिया होती है इसमें दूसरा प्रकार द्विअनुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो कहने का मतलब अपने कह सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्विअनुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
किसके आधार पे है ये प्रकार? हैलोजन के विलोपन के आधार पे। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक एकानुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन। पहले करते हैं इसके ए पार्ट की बात। हाँ, पहले अपने बात कर रहे हैं इसका पहला प्रकार एकानुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन। सबसे पहले बात करते हैं इसको भौतिक है, इसको अपने SN1 भी कहते हैं। कौन सी विक्रिया बोलते हैं इसको? SN1। क्या होता है? वन का मतलब हो गया एक अणु, N का मतलब नाभिक श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिली। N का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिली। और S क्या होता है? व्हाट अबाउट S? S का मतलब होता है प्रतिस्थापन। तो हो गया एकानुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। ये सिंबल इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले बात करते हैं एकानुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन होता क्या है। इसको नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अपने पढ़ चुके हैं। एकानुक क्या बोलते हैं वो आपको विक्रिया से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो इसकी क्रियाविधि होती है वो दो पदों में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन इसमें क्या है? इसकी जो क्रियाविधि होती है वो कितने पदों में होती है? दो पदों में। जो एकानुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन होता है वो साकीट एल्किल हैलाइड में अधिक पाया जाता है। किसमें अधिक पाई जाते हैं? साकीट एल्किल हैलाइड में। अब अपने दो स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया ये किसमें पाई जाती है? साकीट एल्किल हैलाइड। तो अपने कोई साकीट एल्किल हैलाइड में लेते हैं C, इधर की तरफ आ जाएगा CH3, फिर आ जाएगा इधर CH3 और फिर इधर की तरफ आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा X। हाँ, ये प्रथम पद है इसका स्टेप फर्स्ट। होता क्या है? बहुत ही स्लो होता है। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो। किसमें बदल जाता है? ये कार्ब धन है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड का विषमास विखंडन होता है और वो किसमें बदल जाता है? कार्ब धन और क्या जाएगा? हैलाइड है। फिर उसके बाद में होता है दूसरा पद क्या होता है इसमें? स्टेप सेकंड। ये जो कार्ब धन होता है, हाँ पूरा मैं विस्तार से अभी बताऊंगा, दोनों स्टेप में लिख देता हूं। अब प्लस है धनायन है, इससे कौन अभिक्रिया करेगा बताओगे? इससे करेगा माइनस वाला न्यूक्लियोफिली। ये फास्ट होती है और अब क्या बन जाएगा? धनायन ऋणायन से अभिक्रिया कर देगा C हाँ भाई, अब देखिए थोड़ा सा इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एकानुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। इसको अपने SN1 भी बोलते हैं। अभिक्रिया दो पदों में होती है। दो पद ये है। सबसे पहले एल्किल हैलाइड किसमें बदलता है? विषमास विखंडन द्वारा कार्ब धनायन में। दूसरा क्या आ जाएगा? हैलाइड आयन में।
दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, मैंने बताया था ना, हैलोजन की इसका न्यूक्लियोफिलिक आ जाता है नाभिक स्नेही। ये उस कार्बन एंजाइम से अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, यौगिक। आगे बात समझ में। अब थोड़ा सा मतलब देखो होता क्यों है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन है वो एल्किल हैलाइड से घिरा हुआ है। कहने का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, अगर एल्किल हैलाइड से घिरा हुआ हो तो कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव के कारण ये जो केंद्रीय कार्बन परमाणु है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व जैसे ही बढ़ता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर स्थानांतरित कर देता है हाइड्रोजन परमाणु की तरफ, जिसके कारण ये कार्बन धनायन में टूट जाता है और हैलोजन के क्या आ जाता है, हैलाइड आयन। तो यहाँ पे ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि प्लस आई प्रभाव हुआ और तीनों तरफ क्या जुड़े हुए थे, तीनों तरफ जुड़े हुए थे एल्किल समूह। अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक है नाभिक स्नेही है, इसको बना बनाया कार्बन धनायन मिला है। यहाँ पे नाभिक स्नेही ने एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया नहीं की है। अभिक्रिया किसके साथ की है, इसने कार्बन धनायन के साथ की है। इसलिए इस अभिक्रिया की दर है वो किस पे निर्भर करती है, केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पे निर्भर नहीं करती। अब इस अभिक्रिया में जो अपनों क्रिया विधि की है, इसमें अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे निर्भर करती है, एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करती है। इसलिए इस अभिक्रिया को अपने कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। हाँ, समझ में आ गई मेरी बात। थोड़ा सा मैं अपने डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि एल्किल समूह होगी, चारों तरफ प्लस आई प्रभाव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, बढ़ते ही अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व ट्रांसफर किधर कर देगा, हैलोजन की तरफ। तो इस पे आ जाएगा कार्बन धनायन और इधर की तरफ आ जाएगा हैलोजन। मैंने रीजन बता दिया है मगर ये लिखा हुआ नहीं है तुम्हारे बुक में, ठीक है, वैसे ट्रिक से समझने के लिए। अपने आगे स्लीप सेकंड। अब अपने को पता है नाभिक स्नेही माइनस वाला है तो वो नॉर्मली तेजी से किस पे आक्रमण करेगा, प्लस वाले की तरफ। तो इसका मतलब अभिक्रिया की दर इस पर निर्भर नहीं करेगी, केवल किस पर निर्भर करेगी, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे। नाभिक स्नेही ने एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया नहीं की, इसने किसके साथ अभिक्रिया की है, कार्बन धनायन के साथ। तो यहाँ पे इस आधार पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो किसके समानुपाती होती है, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता की, न कि नाभिक स्नेही की। अब इस कारण इसको अपने कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अभिक्रिया की दर इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। एक अणु कहने का मतलब एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक लाइन और रहेगी, यहाँ पे जो स्टेप फर्स्ट है ना, वो ही वेग का निर्धारण करता है। अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कौन करता है, स्टेप फर्स्ट। ये तो बेटा जनरली बात है, प्लस माइनस से अभिक्रिया करेगा, इसलिए अपने यहाँ पे स्टेप फर्स्ट को क्या बोलते हैं, वेग निर्धारण पद। स्टेप फर्स्ट को अपने क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेग निर्धारक पद। हाँ भाई, आगे बात समझ में। तो ये अपने यहाँ पे हो गया एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसमें होता क्या प्रोसीजर है, दो पदों में होती है, ये दोनों पद रह गए। पहले पद में कार्बन धनायन बनता है और हैलाइड आयन बनता है। दूसरे पद में क्या होता है, नाभिक स्नेही आता है, माइनस चार्ज वाला किससे अभिक्रिया करता है, कार्बन धनायन से, और यौगिक बना लेता है। दूसरी बात इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, एकाणुक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। आगे बात समझ में, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इनकी क्रियाशीलता का क्रम। SN1 में क्या हो जाएगा, क्रियाशीलता का क्रम। मैंने तुम्हें बताया था ये किसमें पाई जाती है,
एल्किल हैलाइड में सबसे अधिक साकित कौन सा हो जाएगा? तृतीय कार्बन वाला। तो क्या आ जाएगा? तृतीय एल्किल हैलाइड CH3। इससे कम किसकी हो जाएगी? द्वितीय एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या आ जाएगा? द्वितीय कार्बन को जोड़ दो और द्वितीय कार्बन परमाणु को किसको जोड़ दो? हाइड्रोजन परमाणु को। और इससे कम कौन हो जाएगा? 1 डिग्री वाला। और सबसे कम कौन होगा? CH3X। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियाशीलता का क्रम आया था अपने RBSC 2018 SN1 में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम कोमा में आएंगे, इनको क्रिया के बढ़ते क्रम में लिखा था, उन्होंने तो घटता क्रम लिख रखा है। हाँ भाई ये अपनी कंप्लीट होगी। एक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, उन्होंने पढ़ा था जो कार्बन आयन होता है वो समतलीय होता है। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर होती है ऐसे, हैलाइड जुड़ा हुआ इधर से, हैलाइड निकला, ये हो गया समतलीय। अब नाभिक नहीं है, आक्रमणकारी है, वो इधर से भी अभिक्रिया कर सकता है और किधर से कर सकता है? इधर से भी अभिक्रिया कर सकता है। तो इसमें दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, इसलिए इसमें दो प्रकार के यौगिक बन सकते हैं। इसको बोलते हैं रैसमिक मिश्रण। डिटेल से अपने बात करेंगे, त्रिविमस माल्टा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, रैसमिक मिश्रण होता क्या है, तो इसलिए बोलते हैं इसमें रैसमिक मिश्रण भी होता है। हाँ डिटेल से अपने बात करेंगे रैसमिक मिश्रण के बारे में, त्रिविमस माल्टा वाला चैप्टर। हाँ सबसे पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट SN2 में। सबसे पहले इसमें ध्यान क्या रखना है, ये 2 पदों में होती है। दूसरी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, साकित एल्किल हैलाइड में पाई जाती है सबसे अधिक। दूसरी बात इसमें क्या आ जाएगी, ये 2 पद कौन से हो जाएंगे? स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? विषमास विखंडन होता है, कार्बन आयन तथा हैलाइड आयन बनता है। दूसरी बात आ जाएगी स्टेप सेकंड, नाभिक नहीं आता है, कार्बन आयन से अभिक्रिया करता है और यौगिक बनता है। ये अभिक्रिया स्लो होती है और ये क्या होती है? फास्ट। मैंने तुम्हें बताया था स्टेप फर्स्ट क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? वेग निर्धारक पद। अब आगे इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है वो किस पर निर्भर करती है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। नेक्स्ट बात आ जाएगी इसमें SN1 में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा कंपेयर्ड विद द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और द्वितीयक एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा कंपेयर्ड विद प्राथमिक एल्किल हैलाइड से, और प्राथमिक एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा कंपेयर्ड विद CH3 मेथिल हैलाइड से। अब ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब अपने स्टार्ट करते हैं द्वितीय अणु नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका दूसरा प्रकार नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ अपने टॉपिक बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अपने करते हैं नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का बी पार्ट। बी पार्ट आ जाएगा द्विअणु नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन। विपरीत हो जाएगी। ये पहली वाली अभिक्रिया के वो 2 पदों में होती थी, ये कितने पदों में होती है? 1 पद में। पहली लाइन क्या रहेगी? ये अभिक्रिया कब कितने पदों में होती है? 1 पद में या 1 स्टेप। दूसरा ये अधिक किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है असाकित एल्किल हैलाइड। कौन प्रदर्शित करते हैं इस अभिक्रिया को? असाकित एल्किल हैलाइड। हाँ पद बनाएंगे अपने जो एक स्टेप है उसका। सबसे पहले देखो ऐसा कि अपने क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड को ले लेंगे। इधर की तरफ आ जाएगा CH और इधर की तरफ आ जाएगा H और इधर आ जाएगा X। अब यहाँ पे क्या है? कोई भी कार्बन परमाणु यहाँ पे केंद्रीय कार्बन परमाणु एल्किल
नहीं गिरा हुआ, तो ये अपने आप तार बदलना है, नहीं टूटेगा। और वैसे जनरल अपने जानते हैं एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिल को आना पड़ेगा, नाभिक से नहीं आएगा इधर। अब ये नाभिक से नहीं क्या आगे से तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन निकला थोड़ी है यहाँ पे अभी, तो इसको कहां से अटैक करेगा, ये पीछे से आक्रमण करेगा। और पीछे से आक्रमण करता है, इसको बोलते हैं पश्च आक्रमण। सीधी सी बात है, पीछे से आक्रमण करता है, इसको अपने क्या बोलते हैं पश्च आक्रमण। अब ये पीछे से आक्रमण करेगा, जाएगा धीरे धीरे पार्शियली, पहले इस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा और धीरे धीरे हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे। तो अपने अर्धबंध से जोड़ देते हैं एक बार, C इधर से अर्धबंध संरचना में जोड़ देंगे, कौन जुड़ जाएगा X। इधर से अर्धबंध संरचना में कौन जोड़ देंगे, अपने जो नाभिक से नहीं आया है। इधर से क्या हो जाएगा अपने पास, इधर 3 हाइड्रोजन परमाणु है, कार्बन का एक ये हो गया, एक ये और एक आ जाएगा इधर की तरफ भी। अब क्या होता है, आक्रमण करने वाला समूह है और हटने वाला समूह है। यदि किसी एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हो, केंद्रीय कार्बन परमाणु पे, उसको अपने बोलते हैं संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं उसको, संक्रमण अवस्था। यदि हटने वाला समूह है, जुड़ने वाला समूह है, अर्धबंध से जुड़े हुए हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं संक्रमण अवस्था। तो SN2 क्या प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लिखा लिया, मैं लिख देता हूं इधर, इसको SN2 भी बोलते हैं। ये आ गया, ये बोलेगा हाइड्रोजन जाओ, मैं आ गया, प्रबल नाभिक श्रेणी आ गया। ये हाइड्रोजन को इधर से जाना पड़ेगा, क्या लेगा C, इधर किधर बजेगा H। स्ट्रक्चर से इसलिए बता दो ताकि समझ में आ जाए। अभी तो यहाँ से हट गया, कौन हट गया, हाइड्रोजन, क्या जाएगा X पे माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभिविन्यास देखो, यहाँ पे अभिकारक का जो अभिविन्यास है वो उत्पाद के विन्यास से विपरीत है। इसमें देखो हाइड्रोजन किधर जुड़ा हुआ है, इधर की तरफ, और उत्पाद में नाभिक में किधर जुड़ा है, इधर की तरफ। आगे मेरे बात समझ में, तो इसलिए अपने विन्यास के विपरीत होने को क्या बोलते हैं, वाल्टन प्रतिपल। प्रतिपल माने होता है उल्टा, इसको बोलते हैं वाल्टन प्रतिपल। यदि अभिकारक का अभिविन्यास उत्पाद की विन्यास से विपरीत हो, या उत्पाद का विन्यास अभिकारक के अभिविन्यास से क्या हो, विपरीत हो, तो इस प्रकार के प्रतिपल को अपने क्या बोलते हैं, वाल्टन प्रतिपल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाल्टन इन्वर्जन। हाँ भाई, इसमें सारी मुख्य लाइनें होंगी अपनी। सबसे पहले बात करेंगे द्विअणुक नाभिक श्रेणी, द्विअणुक समझ में आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, ये अभिक्रिया कितने पदों में होती है, एक पद में। इसमें पाई जाती है असाकित एल्किल हैलाइड। असाकित एल्किल हैलाइड बना लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक इसमें क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था किसको बोलते हैं, अर्धबंध संरचना बनती है, पीछे से आक्रमण करेगा, आगे से कर ही नहीं सकता, माइनस माइनस इधर की तरफ पीछे से जाएगा, पश्च आक्रमण। अब ये जाएगा, अब ये बोलेगा हाइड्रोजन को जाओ, मैं आ गया, अब यहाँ से आगे आ गया, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में। अब हटने वाला जुड़ने वाला समूह है, अगर केंद्रीय कार्बन परमाणु पे हो तो ऐसी अवस्था को अपने क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो अभिकारक का विन्यास है और उत्पाद के विन्यास से क्या हो गया, विपरीत, इसको अपने क्या बोलते हैं, वाल्टन प्रतिपल। अब अपने करते हैं क्रियाशीलता का ग्राफ SN2।
अपोजिट हो जाएगा, किससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, SN1 के। क्या आएगा, SN1 में कौन था सबसे ज्यादा क्रियाशील, तृतीयक एल्किल हैलाइड, यहाँ पे कौन हो जाएगा, CH3H। तो क्या आ जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, CH3H। उससे कम कौन होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, क्या आ जाएगा, CH3, CH2 और उसके बाद में क्या आ जाएगा, H। उससे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, क्या आ जाएगा, CH3, फिर इधर की तरफ आ जाएगा CHH और इधर की तरफ आ जाएगा CH3। अब इससे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा, बताओगे, इससे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड, CH3 CH3 एंड CH3 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, X। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पे आया था ये क्वेश्चन, आया था RBSc 2019। अभी ये क्या हो जाएगा, SN2 में क्रियाशीलता का कारक। नेक्स्ट अपने और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अपने दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपने थोड़े क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपको पता लगे वास्तव में बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो जो घुमाने वाले क्वेश्चन आए थे वो बता रहा हूँ, एक तो सीधा टॉपिक में लिखे हुए आते हैं वो नहीं बता रहा। देखो एक क्वेश्चन ये आया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है RBSc 2017। देखो दो अभिक्रियाएं आई थी, उन अभिक्रियाओं के प्रकार लिखे थे। देखो कैसे आई थी, CH3 Br प्लस KOH बनेगा क्या आपने यहाँ पे, CH3OH प्लस में क्या जाएगा, KBr। सीधी सी बात है, यहाँ पे OH हटा देगा Br तो Br जुटेगा, क्या जाएगा CH3OH और KBr। बी था, ये क्वेश्चन चल रहा है, ये आंसर नहीं है। दूसरा आया था CH3 CH3, इधर की तरफ भी था CH3 और इधर था Br, प्लस में आया था KOH। रिएक्शन इंडिकेटर बन के आ गया हमने CH3 और CH3 और इधर की तरफ क्या देगा OH और प्लस में क्या आ गया था KBr। क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ थ्योरेटिकल, दोनों अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए। पहली कौन सी अभिक्रिया है बताओ, एक तो अपने SN1 की है और एक SN2। प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी हो सकती है, इसकी क्रियाविधि कौन सी हो सकती है, SN2 की हो सकती है या SN1 की। हाँ ये बताओ किसमें ज्यादा क्रियाशील है, SN1 में या SN2 में। SN2 में कौन सी हो जाएगी, प्रकार कौन सा हो जाएगा, ये अभिक्रिया हो जाएगी SN2 प्रकार की। दूसरी वाली कौन सी हो जाएगी, तृतीयक एल्किल हैलाइड, क्रियाविधि कौन सी ज्यादा क्रियाशील है, तृतीयक एल्किल हैलाइड किसमें ज्यादा क्रियाशील है, SN1 में। कई बार आपको दो उदाहरण देंगे, उसमें पूछेंगे कौन सा SN2 के लिए ज्यादा तीव्रता रखता है, क्रियाशील है, या कौन सा SN1 के। जैसे क्वेश्चन था घुमा के आया था एक बार RBSc 2012 में। दोनों में SN2 के लिए कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन अधिक तीव्रता रखता है, अभिक्रियाशील कौन होगा, SN2 अभिक्रिया के। हाँ ये आपको लीनियर भी दे सकते हैं, लीनियर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जितने मोड आया उतने क्या आया, कार्बन आया। तो तीव्र कौन होगा SN2 के लिए, ये होगा या ये वाला होगा। हाँ SN2 के लिए कौन होगा सबसे तीव्र, ये वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला SN2 अभिक्रिया के लिए अधिक तीव्र रखेगा। ओके बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।